अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाउ टू स्टडी इन लेस टाइम। इम्तिहान के लिए कम वक्त में कैसी पढ़ाई की जाए, तो चंद जो है ना नुकात आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। हमारे एग्ज़ाम को बहुत ही कम वक्त बचा हुआ है, ऐसे में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो है मैं आपको देने वाला हूं, जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी स्टडी को और बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। पहला पॉइंट कि इम्तिहान के लिए कम वक्त में कैसे पढ़ा जाए। समय पहले मुताले का मंसूबा बनाएं, यानी इस बात का शेड्यूल बनाएं कि आपको क्या इहाता करना है और आप हर मजमून के लिए कितना वक्त देना चाहते हैं। तो समय पहले आप जो है ना प्लानिंग कीजिए कि आपको जो है पढ़ना कितना है और कौन कौन से मजमून आपको जो है पढ़ना है। ऐसा ना हो कि आप एक ही सब्जेक्ट के ऊपर पूरा फोकस करे हुए हैं और हमारे दूसरे सब्जेक्ट जो है रह जाएं। ऐसे में हमारे जो है दूसरे सब्जेक्ट कमज़ोर हो सकते हैं। इसलिए जब आप प्लानिंग करेंगे तो ऑल सब्जेक्ट को उसके अंदर शामिल करेंगे। इसलिए आप पहले मंसूबा बनाएं, प्लानिंग करें और जो है उसके बाद आप शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद तरजीह दें, प्रेफरेंस दें कि अहम तरीन मौज़ूआत पर। अब आपके पास एग्ज़ाम को कम वक्त है, अगर आप डिटेल के अंदर जो है पढ़ते बैठेंगे तो वक्त आपको नहीं मिलने वाला। इसलिए अहम तरीन मौज़ूआत, टॉपिक्स जो बहुत अहम होते हैं, जिसको हॉट क्वेश्चन कहते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कहते हैं, तो आप क्या करेंगे अपनी स्टडी के अंदर इन मौज़ूआत पर, जिसके अंदर प्रीवियस क्वेश्चंस जो है पूछे गए थे, पिछले साल के जो है बोर्ड के एग्ज़ाम्स हुए और उन पेपर्स के अंदर सवालात पूछे गए थे, उन टॉपिक को आप क्या करेंगे खुसूसी तवज्जो देंगे और उसके मुताबिक अपने वक्त को तरजीह दें। इसके लिए जो है आपको PYQs, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर जो है देखने पड़ेंगे कि बोर्ड के अंदर जो है कौन से टॉपिक पूछे गए थे, या आपके असातिज़ा, आपके जो है टीचर भी इसके ऊपर जो है आपको तवज्जो दिला सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अगर आप देखें तो फ़आल सीखने की तकनीक का इस्तेमाल करें। फ़आल मतलब क्या? रट्टिफिकेशन करते बैठ रहे हैं, हम बार बार जो है सिर्फ पढ़ रहे हैं और हम लिखने का काम नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिकल काम नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज़ें भूले जाती हैं। इसलिए आपको करना क्या है कि मवाद के साथ फ़आली तौर पर मशगूल होने की कोशिश करें। जैसे नोट लिखना, जैसे आपने कोई टॉपिक याद कर रहे हैं तो आप क्या करें उसके नोट्स लिख लें। किसी और को तसव्वुरात की वजाहत करना, आपका दोस्त, आपका फ्रेंड सिर्फ दावत के लिए नहीं है, बल्कि वो आपको जो है समझाएगा, आप उसको समझाएंगे। तो जब आप कोई तसव्वुर किसी को समझा रहे हैं, वजाहत कर रहे हैं, तो मानो आपकी स्टडी उसके अंदर अच्छी हो रही है। या मश्क के लिए मसाइल को हल करना, प्रैक्टिस आप कर रहे हैं। कहते हैं प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, ट्राई सक्सेस। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप माहिर होते रहेंगे। इसलिए फ़आल सीखने की तकनीकों का इस्तेमाल आपने करना है। उसके बाद हमारे पास तो मोबाइल है ही, जिसका इस्तेमाल हमको नहीं करना है। खल्फिशार को ख़त्म करना है, रुकावटों को दूर करना है। खल्फिशार मतलब रुकावटें, हर्डल्स, है ना। ऐसे वक्त में बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे रुकावटें हमको जो है पढ़ने नहीं देती है। हमारा दोस्त ही हमको जो है पढ़ने नहीं देता है, क्योंकि वो खुद नहीं पढ़ रहा है। हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो इस तरीके से ना हो, बल्कि आपको जो है मोबाइल से दूर रहना है। ऐसे दोस्त जो हमें पढ़ाई से दूर करते हैं, उनसे दूर रहना है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, लॉग आउट करना है, बाइकाट करना है उसे, जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं होते। तो मुताला करने के लिए एक पुरसुकून जगह की तलाश करें और एक खिलफिशार को कम करें, रुकावटों को कम करें, जैसा कि अपने फ़ोन को बंद करना या सोशल मीडिया से लॉग आउट कहना। ये आप जो है करेंगे तो आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, वरना ज़िंदगी भर पछताएंगे वे। उसके बाद वक्फ़ा लें, है ना भाई। दिन रात पढ़ रहे हैं, इतना पढ़ रहे हैं कि एग्ज़ाम के करीब जो है बीमार पड़ गए।
تو اتنا بھی نہ پڑے کہ بیمار پڑنے کی نوبت آ جائے. تو تھوڑا تھوڑا جو ہے وقفہ ضرور لیں. جب آپ پڑھائی پر واپس آتے ہیں تو باقاعدگی سے وقفہ آپ کو برن آؤٹ سے بچنے اور اپنی توجہ کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتا ہے. تو 1 گھنٹہ ہو گیا، اس کے بعد آپ تھوڑا سا 5-10 منٹ جو ہے بریک لیں اور اس کے بعد واپس سے آئیں گے تو آپ کی جو ہے توجہ اور بہتر جو ہے بن سکتی ہے. ایک ساری کا یا ایک ساتھ جو ہے کئی مضامین پڑھتے رہنا یہ جو ہے ہم کو تھکا دیتا ہے. تو تھوڑا سا وقفہ ضرور لینا چاہیے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو معلومات کو یاد کرنے کی کوشش کریں. اب ہم نے جو ہے نا پہلا سبق سال کے شروع میں پڑھا تھا، اب جو ہے سال ہو گیا ہے اور اس کو ہم نے ریوائز ہی نہیں کیا ہے، یاد ہی نہیں کیا ہے، تو وہ چیزیں ہمیں بھولی جاتی ہیں. اس کے لیے معلومات کو یاد کرنے کی مشق ضرور کرنا چاہیے. آپ کو یادداشت سے معلومات کو یاد کرنے کی کوشش کریں. اپنے نوٹس کو دیکھے بغیر، یہ دیکھنے کے لیے آپ نے کتنی محفوظ رکھی ہے. تو جب آپ لکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کی یادداشت ریکال ہوں گی. اس لیے اس کو جو ہے آپ کوشش کریں جو آپ نے یاد کیا ہے اس کو یاد کرنے کی مشق ضرور کرنی چاہیے، ورنہ ایسا نہ ہو اگلا پارٹ پچھلا سپاٹ. ایگزام میں ایسے ہی ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں لیکن آگے آگے پڑھتے پڑھتے پیچھے پیچھے بھولتے ہم بھول جاتے ہیں. اس لیے اس بات کا دھیان رکھیں، یاد کرنے کی مشق کریں. اس کے بعد جو ہے سبسکرائب ضرور کر لیں، ٹھیک ہے. کافی نیند حاصل کریں. ایسا نہ ہو کہ رات بھر جو ہے پڑھ رہے ہیں. اکثر بچے جو ہے ایگزام کے قریب رات بھر 2 بجے تک 3 بجے تک پڑھتے ہیں، جس سے ان کا مائنڈ ڈسٹرب ہوتا ہے. نہیں، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، اور جو ہے آپ جو ہے عشاء کے بعد تھوڑی دیر پڑھنے کے بعد جو ہے آپ سو جائیں اور جو ہے فجر سے پہلے تہجد پڑھیں. تہجد کے بعد جو ہے آپ فجر پڑھیں اور فجر کے بعد آپ پڑھنے کا عمل جاری رکھ سکتے ہیں. تو نیند بھی ضروری ہے میرے بھائی، تو نیند ضرور لیں. نیند یادداشت کے استحکام، مضبوطی اور علمی کام کے لیے ضروری ہے. اس لیے کافی آرام کرنے کو یقینی بنائیں. حاصل علم کو سبسکرائب کریں. اور اہم بات، ان تجاویز کو استعمال کر کے آپ اپنے مطالعے کے وقت کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور امتحانات میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں. امید کرتے ہیں آپ کو یہ ٹاپک سمجھ میں آئے ہوں گے. اگر اور بھی کوئی ٹاپکس ہے جو چھوٹ گئے ہیں تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں. آپ اپنی رائے دیں کہ اور آپ جو ہے کیا کر رہے ہیں تعلیم سے حاصل کرنے کے لیے، اسٹڈی کرنے کے لیے، یا یہ جو ہڈلس ہے، رکاوٹیں، ان کو بچنے کے لیے. آپ کی رائے بہت قیمتی ہے، انہیں کمنٹ باکس میں ضرور دیں. جزاک اللہ خیر. آل دا بیسٹ یو فار ایگزامینیشن. انشاءاللہ ہم آپ کی رہنمائی کرتے رہیں گے. آپ ہمارے چینل پر بنے رہیے. لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیں. جزاک اللہ.